अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एंड PSL सीजन 8 क्वालिफायर खेला जाएगा। आज प्लेऑफ्स की शुरुआत हो गई है, यानी पूरी एक लीग जब शुरू होती है तो ये इंतजार होता है कि कौन होंगी वो 4 टॉप टीम्स जो कि क्वालिफायर जो कि प्लेऑफ्स का हिस्सा बनेंगी। सो आज खेला जाएगा पहला क्वालिफायर जहां मुकाबला होना है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड अमिड ऑल द chaos that is going on in Lahore, the important thing is, जो अहम तरीन बात है वो ये कि आज का मैच हो रहा है और आज के मैच के लिए ख़ास तौर से चीज़ें अकोमोडेट भी करवाई जा रही हैं। ज़ाहिर है वी ऑल नो दैट पाकिस्तान सुपर लीग का हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है और इस हवाले से आई वुड से कि प्रैक्टिकल सोच जो है वो अपनाई जा रही है। नेचुरली कल काफ़ी सारी अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई थी और पाकिस्तान सुपर लीग के जो दुश्मनान हैं वो एक्शन में नज़र आ गए थे कि जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है। बट नो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द लीग इज़ गोइंग ऑन। आज जैसे कि सवेरा ने बताया क्वालिफायर 1 होने वाला है और आपको ये नॉमेनक्लेचर पता है। पहला क्वालिफायर होता है, जो टीम जीतेगी सीधा फाइनल में जाएगी, जो टीम हारेगी they will have another shot towards the final और वो खेलेगी ज़ल्मी और यूनाइटेड के दरमियान जीतने वाली टीम के साथ। चलें जी, अभी ऐसा करते हैं कि ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। बिल्कुल जो इस वक्त है सुल्तान और कलंदर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और बहुत से लिहाज से जो है वो जाहिर है ये दे हैव प्रूवन टू बी द 2 बेस्ट साइड। मैं आज कल भी हम जब टॉप 5 बैट्समैन और बॉलर्स की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक के टॉप 5 all top 5 bowlers will be in action today। even अगर बैटिंग की बात करें तो ऑफ द टॉप 5 3 जो हैं वो आज एक्शन में आने वाले हैं। सो एब्सोल्यूट क्रैकर ऑफ अ गेम दैट इज गोइंग टू बी। हमारे लाहौर के स्टूडियो में हमारे साथियों को हम इन करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह इमामुल हक एंड इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, कैसे हैं? जी जनाब, इरम है, इरम हमें दिख रही है, इमाम नहीं कैसी है? इमाम की तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम। आज आपने खा लेना इरम, इमाम का सब खाना और तीनों प्लेटें आपके सामने आ जानी चाहिए। कैसी हैं इरम? आया था मेरे लिए, मैंने वापस भेज दिया। ओहो, ये क्या बात हुई? उसकी बताता हूँ वजह। उसकी वजह ये थी कि इरम ने अभी 4 दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में इतना खाना खाया है, उन्होंने कहा कि बस अब मेरा वेट बढ़ गया, अब मैं जो है ना जरा डाइटिंग पे आ जाऊँ। ऐसे ही कोई सिलसिला इरम? नहीं ऐसी बात नहीं है, देख के खाना पड़ता है। So Iram, all excited for the playoff starting off और आज qualifier जिस तरह खेला जाएगा, all excited for that? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह से 2 दिन कह लें ऑफ था और बाकी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, घर जाते थे बोर हो जाते थे और आज के दिन का वेट था। लेकिन जो थोड़ा से कह लें हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, लाहौर में स्पेशली, तो उसके लिए फिर थोड़ा हम परेशान हो गए कि पता नहीं PSL जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन चलें, ये एक अच्छा है कि आज मैच होगा और मज़ा आएगा देखने का। बिल्कुल, अनसर्टनिटी तो है और वाकई उस अनसर्टनिटी की वजह से हम सब भी इसी डर में थे कि कुछ ऐसा ना हो। बट हैट्स ऑफ टू PCB एंड टू द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिन्होंने जो है पाकिस्तान सुपर लीग को इस तरह कंटिन्यू रहने दिया। बिल्कुल जी। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की नौजवानों की टीम जो है वो इस वक्त एक टूर्नामेंट खेल रही है कतर में और उस टीम के 2 नौजवान जो है हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं। लाला मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, एंड मिसबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरम, इमाम, मिसबा। नौजवान का वर्ड इसलिए यूज किया बिकॉज अभी हम शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल देख रहे थे मेकअप के दौरान और उस पे मतलब जिस तरह आप लोग एंजॉय कर रहे थे ना, वाकई ऐसा लग रहा है कि एक वो कहते हैं फील्ड ट्रिप नहीं होती जिसपे जो है बहुत अरसे बाद सारे स्कूल के दोस्त एक साथ मिलते हैं एंड दे गो ऑन अ फील्ड ट्रिप। लाला, बिल्कुल ऐसा ही माहौल लग रहा है। वेल सवेरा, सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी जान और माल की हिफाजत करे और हम सबको सीधा रास्ता और हिदायत दे। जहाँ तक ट्रिप के हवाले से बात कर रहे हैं आप, ट्रिप अच्छा गुजर रहा है, सो फार सो गुड। कल एक मैच हारे और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मिसबा का परफॉर्म ना करना। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बेस्ट बैट्समैन होगा इस टूर्नामेंट का, जितवाएगा हमें। एंजॉय कर रहे हैं, जारी बात है। अब कुछ दिन ऑफ भी होते हैं, कतर इससे पहले भी आ चुके, लेकिन इस तरह घूमना फिरना नहीं हो सका। और अच्छी बात यह है कि मिसबा, आमिर, हफीज, रज़ाक, शुएब सारे काफ़ी अरसे बाद एक दफ़ा दोबारा इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से
थोड़ा सा ज़ाहिर बात, आप कमरे में पूरा दिन नहीं गुजार सकते, व्हाई नॉट के आप कतर घूमे फिरें, देखें जरा यहाँ के लोगों से मिलें, यहाँ की खूबसूरती देखें, यहाँ क्या एक्टिविटीज हो सकती है, जो भी हो सकती है पॉसिबिलिटी वहाँ जाके टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। लाला, वैसे आपने कई नाम लिए हैं, एक नाम सुन के मेरे जो है जहन में एक सवाल आया, मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ, आपने मिसबा और आमिर की दोस्ती करवा दी? मुझे तो आई मीन वही देखिए, वही वाली बात करता हूँ ना कि आप लोग कभी कभार प्लेयर ऐसी बात करते हैं कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि बाद में मिलना भी होता है, बाद में खेलना भी होता है। आई मीन के ऐसी स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। तो आई मीन के मैं एक बात बताऊँ, ये नहीं कि मिसबा से मेरा एक ताल्लुक है, रिश्ता है मेरा इसके साथ, लेकिन मिसबा को मैं बहुत से लोगों को मिसबा की मिसाल देता हूँ कि इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत, लेकिन इस लड़के के अंदर मैंने कोई चीज नहीं देखी कि इसने उस चीज को कैरी या उस बात को याद किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो दरगुजर करना किसी को है, ये बहुत बड़ा अमल है जिसकी बहुत बड़ी कमी हमारे माशरे में पाई जाती है। नो डाउट अबाउट इट। थरो जेंटलमैन मिसबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, क्या हाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप कुछ पूछना चाह रही हैं? तो मैं वही कहना चाहती थी कि इन वीडियो से और जो अभी आप लोग जिस तरह खेल रहे हैं कतर जाकर, बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि मिसबा में भी इतनी विट है और मिसबा भी जो है वो इतनी अच्छी टाइमिंग रखते हैं, जिस तरह जुमले आ रहे हैं और जिस तरह वो कहते हैं ना आमद आ रही है, कोई जुगत आती है, वो मिसबा आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है बहुत। देखिए बात यह है कि लोगों ने हमें हमेशा ग्राउंड में देखा, स्क्रीन पे देखा खेलते हुए, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। और जब आप आपस में होते हैं, फैमिली की तरह होते हैं, जब आप प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि आप मतलब है कि उस माहौल में भी सीरियस रहें और आपस में वो आप एंजॉय ना करें, तो वो तो बड़ा फिर आपके लिए टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल है। तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। जब से मैं खेल रहा हूँ हमेशा टीम में, चाहे जितने भी टेंस मैचेस भी चल रहे हों, तो अंदर ये सारी चीजें चलती हैं। और देखिए अभी लाला ने बात की, लाला ने मेरे लिए जो कुछ कहा, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। बात बड़ी सिंपल है, हमारी जो भी प्लेयर हैं, जो क्रिकेट एक टीम है, ये एक फैमिली की तरह है। एंड ऑब्वियसली फैमिली में जब आप रहते हैं तो कभी आपसे भी गलती होती है, आप भी कुछ कह देते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन में कोई और कुछ कह देता है। सो उसको मेरे ख्याल में खामखा लंबा करना या खुद में रखना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान तो इंसान अपने आप को देता है, खुद ही अपना दिल जलाता है। सो जस्ट मूव ऑन। बेहतर यही है कि हम उन अच्छे मोमेंट्स को याद रखें, उस साथ को याद रखें। 15-15, 20-20 साल अगर हम इकट्ठे रहें, खेलें, हमने अपने बच्चों, अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम इकट्ठा गुजारा, तो वो जो खूबसूरत यादें हैं या जो वो साथ है, वो हमेशा एंजॉय करना चाहिए। और थोड़ी बहुत कहीं अगर बात हो भी जाती है, डजंट मैटर, उसको आप जाने दें, वो हमसे भी होती है, दूसरों से भी हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जस्ट मूव ऑन। वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट, सच अ नाइस थिंग, जस्ट मूव ऑन। जबरदस्त। और लाला कल इंडिया ने तो बड़ा बुरी शिकस्त दे दी। इंडियन टीम जो भी जिस नाम से भी खेल रही है वहाँ पे, क्या नाम है? इंडिया महाराजा। और सुना है कल गौतम गंभीर, आप नहीं थे टीम में, तो सुना है गौतम गंभीर काफी खुल के खेला। उन्होंने कहा लाला नहीं, रन बना लो जितने आज बनाने। नहीं, ये सवाल तो मिसबा से बनता है, क्योंकि कप्तानी वो कर रहा था। मिसबा ने मुझसे प्लान पूछे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिसबा, आप कप्तान हो, आप अपने प्लान खुद बनाओगे, मैं बिल्कुल, मेरी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है और मैं बैक टू बैक 2 मैचेस नहीं खेल सकता, जो तुमने करना करो। देखिए वो बात ये है कि हार जीत हो जाती है। कल भी मैंने ड्रेसिंग रूम में लड़कों से यही बात की कि हार जीत हो जाती है, लेकिन असल जो चीज मैटर करती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, आपकी एफर्ट मैटर करती है। आई मीन के अगर मैं आमिर की बात करूं, वो कमबैक करना चाह रहा है पाकिस्तान टीम, देन सुहेल तनवीर की बात करूं, या कोई और तीसरा चौथा जो क्रिकेट खेल रहा है कंटिन्यू इस वक्त ना, खेलना भी चाह रहे हैं, तो उनको ये याद दहानी देनी है कि भाईजान आप लोगों ने खेलना भी है और आप लोगों का एक नाम है, और ये क्रिकेट मजाक नहीं है। आप किसी चीज को जो है ना वो अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते, किसी भी प्लेयर को नहीं कर सकते। तो आई मीन के अपने नामों के लिए खेलो। अच्छा होता है, बंदा आते हैं, इतने क्राउड आए हुए होते हैं, इतने फैंस आए हुए होते हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छी लगती है।
और करना भी चाहिए परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सारे जीतने के लिए, तीनों टीमों जीतने के लिए बहुत सीरियस क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, और मतलब एक अच्छा कंपटीशन भी है। जाहिर सी बात है पहले 2 मैचेस जो है वो इंडिया महाराजाज हार चुके थे, सो अब थोड़ा सा जरा स्पाइस अप होगा ये कंपटीशन, विच इज गुड। बट कमिंग बैक टू PSL 8, आखिरकार वो टाइम आ गया जिसका बार बार मैं बात कर रही हूँ कि लीग में एक इंतजार होता है। प्ले ऑफ्स शुरू हो जाते हैं और प्ले ऑफ खेला जाता है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। लाला, दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। पिछला मैच लाहौर कलंदर्स ने हारा, मुल्तान सुल्तान ने पिछले 2 मैचेस जीते में 2 के लाहौर कलंदर्स ने बहुत चेंजेस की थी। बट दोनों स्ट्रॉन्ग साइड्स, आज हमें बहुत मजेदार मुकाबला हम एक्सपेक्ट करें। डेफिनेटली दोनों टॉप की टीम में हैं दोनों, और दोनों के इंडिविजुअल और एज ए टीम परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त है। तो एक अच्छा जबरदस्त तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। होगा प्रेशर, नो डाउट, बड़े मैचेस में हमेशा प्रेशर है, होता है। बस जो अच्छा प्रेशर हैंडल कर गया, जो सिचुएशन को, पिच को, कंडीशन को अच्छा रीड कर गया, जो अकॉर्डिंग टू द प्लान खेल गया, जो प्लान क्योंकि बनते हैं मीटिंग रूम्स में, लेकिन उस प्लान्स को एग्जीक्यूट जो सबसे अच्छा करेगा वो टीम जीत जाएगी। जो कम से कम गलतियां करेगी वो टीम जीत जाएगी। हाँ, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली। दोनों टीमें इस जो 2 दफा एक दूसरे के आमने सामने आई HPL PSL 8 में एक मैच जीतने में कामयाब। अगर आपको याद हो, उस टूर्नामेंट का जो पहला मैच खेला गया था वो इन दोनों टीमों के दरमियान ही हुआ था मुल्तान में। इफ यू रिकॉल, लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 1 रन से जो है वो शिकस्त दी थी। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ था वो मुल्तान सुल्तान जीतने में कामयाब हुआ था और एक निस्बतन बड़े मार्जिन से वो जीता था। लेकिन मिसबा, एक बार फिर से टूर्नामेंट लाहौर में आ गया है और लाहौर में हमने देखा था जो आखिरी मैच हुआ कि थोड़ा बहुत एक बार फिर से थोड़ी सी पैरिटी रिस्टोर हो रही है बिटवीन द बैट एंड द बॉल। सो आई थिंक दोनों टीमों को जो है वो ज़ाहिर एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द कंडीशंस जो लाहौर में एक्सपीरियंस किए हैं, उसके जो माफ़ कीजिएगा पिंडी में एक्सपीरियंस किए हैं उसके मुकाबले में लाहौर में। सो कौन सी टीम आपको ज़्यादा केपेबल लगती है कि इन कंडीशंस में दे कैन प्ले बेटर? दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं। ओवरऑल देखा जाए इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन मुझे लगता है कि मुल्तान ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्तान ने चेज करते हुए भी जीता है, मुल्तान ने डिफेंड भी किया है। लाहौर के लिए जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि वो जब भी उन्होंने चेस किया है वो बिल्कुल वन साइडेड मैच हारे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप इतनी बड़ी एक वीकनेस नजर आ रही है और उसको आप ओवरकम नहीं कर पाए ड्यूरिंग द 10 मैचेस, सो इन इम्पोर्टेंट गेम अगर उनको चेस करना पड़ गया तो हाउ विल दिस जस्ट गो अबाउट दैट? चेजिंग में कैसे जाएंगे? और जब भी वो पहली बॉलिंग करते हैं तो वो रन भी अच्छे खासे करवा देते हैं। ये जो वीकनेस होती है, एक सर्टेन सिनेरियो होता है जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं और अब क्रंच गेम है, अब बहुत बड़ा मैच है, यहाँ पे आके अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे आपकी बैटिंग उसको रिस्पॉन्ड करती है। ये मुझे एक लग रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा लाहौर के लिए। लेट्स सी हाउ दे विल जस्ट गो। बट अगर लाहौर ने पहली बैटिंग की तो देन लाहौर बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है, क्योंकि वो पहली बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और फिर उनकी जो बॉलिंग है वो बड़ी तगड़ी है। और लाहौर की कंडीशंस में राशिद, फिर उनकी फास्ट बॉलिंग, नया बॉल, डेथ बॉलिंग, सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगी। तो लेट्स सी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम। कोई इतना फर्क नहीं है दोनों टीमों में, 19-20 टीमें हैं एट द मोमेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर उस पे हैं। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर PSL, और जो देखने वाले हैं बड़ी ही उनके लिए ज़बरदस्त इंटरेस्ट है इस मैच में कि ये ज़बरदस्त मैच होगा। बिल्कुल, जैसे बहुत क्राउड सपोर्ट तो खैर लाहौर में जिस तरह हमने हाउसफुल देखे हैं लगातार, और जिस तरह अदील ने शो के शुरू में बताया था कि हमें टॉप परफॉर्मर्स PSL 8 के जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इरम, जिस तरह मिसबा ने बात की है, टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा स्पेशली लाहौर कलंदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, टॉस जो है वो मुझे लगा है कि अभी तक जो है किस हर मैच में मुझे लगा है जो है टॉस इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन लाहौर कलंदर की मैं एक ये बात करना चाहूँगी कि आई स्टिल बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है ना वो बेशक बिलिंग्स आए हैं, लेकिन मुझे अभी भी जो है उनकी बैटिंग पे थोड़ा सा डाउट लगता है।
जिस तरह 1-2 मैचेस पीछे खेले हैं, और अगर पिछला मैच निकालते चलें उसमें तो कुछ प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे, शाहीन नहीं था, उस तरह से बहुत ईजी था। लेकिन उससे पिछला मैच एक था जिसमें लाहौर को जो है वो 200 पड़ गया था। तो मुझे लगता है इनकी अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी 200 हो रहा है, तो ये थोड़ा सा लाहौर को आज के मैच में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होगा, चाहे टॉस की जो भी हो। लेकिन ये है कि बैटिंग में उन्हें और थोड़ा सा, मुझे ऐसा है कि बैटिंग थोड़ी सी लाहौर जो है वो स्ट्रगल करेगी। सो आई थिंक उसमें ज़ाहिर लाहौर की स्ट्रगल का जो एक ताल्लुक रहा है वो फ़खर जमान की परफॉर्मेंस के साथ भी रहा है। बट फ़खर हैज़ बिन, लाला मैं आपसे जानना चाहूँगा, फ़खर बहुत अच्छा खेले हैं ये टूर्नामेंट और इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी कारकर्दगी लाहौर की कारकर्दगी के साथ आपस में काफ़ी नथी होती है। लेकिन इस बार तो लाहौर ने थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन दिखाई है कि अगर फ़खर नहीं भी परफॉर्म कर रहा है लाहौर फिर भी परफॉर्म कर जाता है। स्पेशली अब्दुल्ला शफीक वाला जो एलिमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है, बड़ा खुशाइन साबित हुआ है। देखिए फखर जो है वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, ठीक है ना, वो मैच विनर है, उसके डे पे बहुत डिपेंड करता है। दूसरा इनके साथ बीच में जिस पिचेस पे 1-2 मैचेस इन्होंने खेले हैं वहाँ आउट हो गए थे, मतलब अच्छा जबरदस्त बॉल आ रहा था, बॉलर्स के लिए पिच बहुत जबरदस्त था। लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की और एक मैच में जो आपको याद है जो रजा ने बैट की, सिकंदर रजा ने इनिंग खेली थी, तो बैटिंग लाइनअप, हाँ बैटिंग लाइनअप इनका अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत बैलेंस टीम है इनकी। नीचे खेलने वाले प्रॉपर, अगर जल्दी आउट होते हैं तो इनका ऐसे बैट्समैन है कि टाइम ले सकते हैं अपना। तो ओवरऑल देखें जिस तरह मिसबा कह रहा है कि टीम में दोनों ही बैलेंस्ड है। बात यह है कि इस दिन, आज के दिन प्रेशर कौन अच्छा हैंडल करता है, बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म करना चाहता है या क्राउड के प्रेशर में आके परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो देखें टीम में दोनों बैलेंस है। जिस तरह कह रहा है मिसबा, मैच आज बहुत ही जबरदस्त होगा, दोनों टीमों की बॉलिंग लाइन बहुत तगड़ी है। तो जिसने अच्छा 100, मैं समझता हूँ 170 175 कर दी है, तो आई मीन के वो बॉलिंग ऐसी है कि उन बॉलर्स को फिर रन नहीं करने देने चाहिए, चाहे पहली किसी की भी इनिंग हो। बिल्कुल मिसबा, मगर जहन में कहीं ना कहीं टीम के क्या ये बात होती है कि आपके लीग मैचेस कैसे गुजरे हैं, आपका जब आमना सामना लीग मैचेस में हुआ, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की एक प्योर डोमिनेंस दिखी, दोनों मैचेस लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जीते। तो अब क्या कहीं मुल्तान सुल्तान के बैक ऑफ द माइंड ये जरूर होगा कि नहीं जी इन्होंने हमें क्लीन स्वीप किया हुआ है लीग मैचेस में, या फिर वो कहते हैं ना बदले की आग, तो क्या लगता है आपको दोनों साइड पे? इसका इफेक्ट तो होता है जब आप खेलते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका डिफरेंट होता है। आपने एक टीम को हराया होता है तो आपको पता होता है कि ठीक है, और कि हमने इनके खिलाफ बड़ा जबरदस्त खेला हुआ है, वी हैड अ ग्रेट चांस, सेल्फ बिलीव होती है ना। तो वो सेल्फ बिलीव की जो बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है ऐसे बड़े मैचेस में। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुल्तान सुल्तान को भी मैंने अंडर प्रेशर देखा है लाहौर के अगेंस्ट। दे वर नॉट हैविंग एनी क्लू जो पिछले 2 मैच खेले हैं। जैसे आप समझते हैं ना कि एक मेंटली उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था जो सेकंड गेम थी कि वो, जैसे आप कहते हैं ना कि बस ये बड़ा एक मुश्किल काम है इनको हराना लाहौर को। बट आई डोंट नो, अब जो पोजीशन है, थोड़ा सा सुल्तान की टीम भी चेंज हुई है, थोड़ा सा उन्होंने जो आखिरी 2 मैचेस जीते हैं उससे उनका मोरल अप होगा, और कहीं ना कहीं वो जो विनिंग स्ट्रीक वो टूटी है लाहौर की, थोड़ी सी उनके कैंप में को खिलबिली होती है ऐसी सिचुएशन में। बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाहौर कि लाहौर को अपनी, जिसको कहते हैं ना, अपनी पसंद की चीज़ पहले मिल जाए। अगर उनको बैटिंग पहली मिल गई तो देन मेरे ख्याल में लाहौर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा मुल्तान के अगेंस्ट इस मैच में। इरम, हमने कराची और जी फरमाइए आप। लाहौर को आज क्राउड का भी बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। जितने भी अभी तक लाहौर ने इस क्राउड में हाउसफुल में खेला है ना, तो उनकी एनर्जी अलग होती है। बिल्कुल ये बात हो गई, इरम के बाद पहले कर चुका हूँ। मैं ऐड करना चाह रही थी, करने नहीं दिया आपने। बात क्या चल रही है, आप क्या बात बीच में ले आई, वो भी बीच में काट के। चले इरम से हम मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। इरम, कराची के खिलाफ जो मैच हुआ था लाहौर का, उसमें ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को तो रेस्ट दिया भी था, सिकंदर रजा भी नहीं खेले थे। अब शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कोर्स आज का मैच खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
दिलबर हुसैन जो कि ज़ाहिर इनकी अपनी एक प्रोडक्ट है लाहौर Yes. कलंदर्स की, और फिर वो मेलबर्न स्टार्स के लिए भी जाकर खेले बिग बैश लीग में, उनको जो है वो खेलने का मौका दिया। तो आपको लगता है कि आज दिलबर विल बी लूजिंग हिज स्पॉट टुडे शाहीन शाह अफरीदी, या आपको लगता है कि शायद जमान खान या कोई और कॉम्बिनेशन अपनाया जा सकता है? नहीं नहीं, मुझे लगता भी नहीं है और मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसा हो। जो ये इनका कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा था तो उसी से ही इनको चलना चाहिए आज लाहौर को। जिस तरह दिलबर के उन्होंने पिछला मैच दिया, उसने अच्छी बॉलिंग की है, चलें इट्स गुड। अभी आगे और क्रिकेट आएगी, लाहौर कलंदर का आपस में भी कोई ना कोई मैचेस होते रहते हैं, जिस तरह बाहर भी जाते हैं। लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर को अपना बेस्ट जो कॉम्बिनेशन जो वो खेलता चले आ रहे हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन, आज उसी के साथ जाना चाहिए। लाला, एक और चीज, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, जहां हम लाहौर की तो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्तान की जहां हम बात करते हैं। हमने जब मुशी भाई आए थे, जब उनसे भी ये सवाल पूछा था, एक तरफ अब ऑप्शन है शान मसूद और दूसरी तरफ ऑप्शन है उस्मान खान। सो ये बड़ा एक क्रूशल मोमेंट आ जाता है जहाँ पे आपको एक नॉकआउट तो नहीं है, एक मौका और मिलेगा टीम को, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उस पर ये डिसीजन लेना है कि आप ओपन किससे करवा रहे होंगे। मुल्तान सुल्तान के लिए एक वो कहते हैं स्वीट पेन है। देखें, शान मसूद क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है, लाहौर की बॉलिंग ट्रेंड बहुत तगड़ी है, नया बॉल खेलना है, शाहीन, हारिस, जमान, इनको फेस करना है, राशिद वगैरह को। ये तो अब डिसीजन मुश्किल है क्योंकि उसने 100 भी किया हुआ है। शान एक प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ये डिसीजन उनका है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उस्मान ने 100 भी किया है, तगड़ा 100 किया है, एक नए लड़के को चांस दिया है, तो आई थिंक मे बी डिसीजन मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि इनमें से इनकी क्या चॉइस होनी है ना। ये मुशी भाई से जब हमने उस दिन बात की थी, उन्होंने वो मेगरा वाली एग्जांपल दी थी कि वो, या इंजी भाई ने कहा था कि वो अगर कर भी लेंगे लेकिन डजंट रियली मैटर, जो फर्स्ट टीम का प्लेयर है वो ही खेल रहा होगा। रोटेशन का हरगिज ये मतलब नहीं कि जिसने परफॉर्म कर लिया उसकी जगह पर मेन प्लेयर को बैठा दिया जाए। तो लग यही रहा है शान मसूद, जैसे कि एक्सपीरियंस में भी उन्होंने बात की थी कि शान जो है वो कंडीशन एक्सपीरियंस, उस्मान ने ऑब्वियसली जिस जो है वो ये सेंचुरी की थी, हमें पता है वो बड़ी बैटिंग लुक्रेटिव कंडीशंस थी। सो यस, देखते हैं शान खेलते हैं कि उस्मान। मगर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है। खेला जाएगा आज पहला प्ले ऑफ यानी क्वालिफायर खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और डिस्कशन हमारी हो रही थी मुल्तान सुल्तान के हवाले से, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस की बात हो रही थी। मिसबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपने उस्मान खान को चुनना है या शान मसूद को चुनना है, आपकी 11 में कौन होगा? हेलो, अच्छा जी, अभी तक वो कोई आवाज ही नहीं। अच्छा, वैसे अभी आप ब्रेक में क्या कर रही थी? मैं अभी ब्रेक पे यही कह रही थी कि हमें जरा बता दिया जाए कि कौन होता है हमारे साथ और कौन। मैं पता है ब्रेक में जो है ना ये स्नैक्स खाने के साथ क्या कर रहा था। yes. अभी ESPN क्रिक इन्फो पे बहुत अच्छा इंटरव्यू अपलोड किया उमर फारूक खालसन का आकिब जावेद का। Okay. And he is narrating the Kalandar story. Okay. And यार it is so amazing. I think हम अपने शो में भी काफी दफा ये डिस्कस कर चुके हैं, जोर का जोड़ में काफी दफा हमने ये बात किया, बट दिस कलंदर स्टोरी इज सो अमेजिंग। Yes. किस तरह 4 सीजन उनके साथ बुराई हुई और किस तरह they knew the results will come. कैसे वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेटिंग गो अजहर अली। अजहर अली आपको याद होगा जब पहला PSL हुआ था उसमें उनके कप्तान थे। So I'm just in the middle of that interview and it's an amazing story, seriously. बिल्कुल, और जो मतलब आप लोग बिल्कुल वो पढ़ सकते हैं स्टोरी, बट यस वी आर वेटिंग फॉर आकिब जावेद एज वेल। आज तो मैच है, जाहिर सी बात है, बट आने वाले दिनों में जोर का जोड़ में आपको वो भी दिखेंगे, बिकॉज वी वांट him to narrate that story here on our platform. But coming back to you, मिसबा, मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी, आते ही के साथ ही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप क्या उस्मान खान को चुनते या शान मसूद को? देखिए, बात ये है कि मुश्किल डिसीजन है, बट मुझे लगता है लाहौर की शाहीन स्पेशली नया बॉल करता है, उसको देखते हुए, लाहौर की बॉलिंग को देखते हुए आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि वो खिलाना पड़ेगा। और दूसरा, मुल्तान की जो स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो ओपनिंग पार्टनरशिप उनके लिए ज़रूरी है। वो एक दफ़ा पहले 6 ओवर अच्छे खेल जाते हैं तो देन दे हैव द बैटिंग लाइनअप जो वो अनलीश करते हैं और उसको मैक्सिमाइज करते हैं लेटर ऑन। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर इम्पोर्टेंट है उनके लिए।
बट आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी डिसीजन फॉर देम, बिकॉज एक बंदे ने रिकॉर्ड कर दिया हो तो उसको भी बाहर करना, आई मीन दे कुड गो आइदर वे, बट मुझे लगता है कि स्लाइटली लेफ्ट हैंडर्स खिलाते हैं लोग शाहीन की वजह से, तो बहुत थ्रेटनिंग है राइट हैंडर्स के लिए आजकल विद द न्यू बॉल। सो लेट्स सी व्हाट दे डू। या एब्सोल्युटली, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग। लाला भी ऑफ कोर्स आ गए हैं हमारे साथ, आपको इस वक्त स्क्रीन पे जो है वो नज़र भी आ रहे होंगे। अगर हम हेड टू हेड की बात करें इन दोनों टीमों के दरमियान अब तक पाकिस्तान सुपर लीग, तो अगर आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा नंबर जी, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स 15 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। लाहौर कलंदर्स 8 दफ़ा जीतने में कामयाब हुआ है, मुल्तान सुल्तान हैज़ वन इट 7 टाइम्स। सो ये बात याद रहे कि लाहौर कलंदर्स का जनरली रिकॉर्ड्स अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टीम इज बैड, बिकॉज ये अभी रिसेंटली बस फॉर्म में आए हैं। लेकिन क्योंकि मुल्तान सुल्तान भी लेट पीएसएल में एंटर हुई थी, आई थिंक फ्रॉम द 3rd सीजन, सो इसकी वजह से तो दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट अगर आप पहली 2 या 3 पीएसएल हटा दें, लाहौर कलंदर का रिकॉर्ड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज इज प्रीटी गुड। और जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि आकिब जावेद का जो इंटरव्यू भी आया हुआ है, इसमें जो है ये चीज़ देखी जा सकती है। लाला, आप पे आता हूँ मैं, और ज़ाहिर है हमने कल प्रोग्राम में बड़ी तफसील से अब्बास आफरीदी के हवाले से भी बात की थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनका जो है वो ना आना। लाला, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस हिट होता होगा लड़के का, हाउ टू कीप हिम कॉन्फिडेंट, बिकॉज होता क्या है, पीएसएल की हमारी मेमोरीज होती हैं, कुछ अरसे रहती हैं, फिर हम भूल जाते हैं, हम फिर रेगुलर क्रिकेट में रह जाते हैं, फिर अब इस बेचारे को वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट बिग मोमेंट। सो अब्बास को क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान टीम में ना नाम आना, उसका दिल तो टूटा होगा बेचारे का, और आज इम्पैक्ट करेगा क्या वो परफॉर्मेंस? या नो डाउट इसमें उसको बिल्कुल अफसोस हुआ होगा, क्योंकि आपने इतने सारे पीएसएल के परफॉर्मर्स को टीम के अंदर मौका दे दिया, और वो जाहिर बात है देखते ही रह गया होगा कि यार मैंने सबसे ज्यादा आउट किए हैं, मेरा नाम नहीं है, ये तो फीलिंग आई होगी, बिल्कुल आई होगी। जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, देखें पर्सनली मुझे नसीम शाह बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उसको बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, आप उसको रेस्ट करा सकते थे। मुझे मोहम्मद वसीम की भी समझ नहीं आई, मोहम्मद वसीम को फ्रेंचाइज खिला नहीं रही, और आप उसको स्क्वाड में डाल दिया T20 के, आप उसकी जगह भी लेके जा सकते थे, तो अफसोस तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं मौका नहीं मिल सकता था या कुछ और वजह थी, आपके पास था रीजन। जब आप सारे सीनियर्स को रेस्ट करा सकते थे तो इनको भी, इन 2 लड़कों को भी रेस्ट करा देते, फास्ट बॉलर, इनमें से दो में से किसी एक को रेस्ट करा देते। अगर आप ये चाह रहे थे कि एक सीनियर बॉलर चला जाए, तो नसीम शाह ठीक है, वसीम को रेस्ट करा के आप इसको लेके जा सकते थे, बिल्कुल, व्हाई नॉट। अफसोस हुआ होगा उसको, बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल। और वो जो है अब टीम कैसे उसका मोराल वो करेगी, उठाएगी मोराल के, किस तरह उसका मोराल रहे और वो अच्छा परफॉर्म करे आज, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्तान सुल्तान से उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस आए। बट इरम, दूसरी तरह जब मैं मुल्तान सुल्तान की बात करती हूँ और उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस में मैं उनके बोलर्स की भी बात करती हूँ, तो हमें अनवर अली दिखे। अनवर अली की पिछले मैच में कुछ कंपैरेटिवली आई वुड से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक्सपेंसिव थे मगर पिछले मैच में भी, उससे पिछले मैच में एक्सपेंसिव थे, कोई परफॉर्मेंस उसमें विकेट कोई ऐसी नहीं थी, उससे पिछले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो ये जो एक सीनियर प्लेयर मगर उसका जो ग्राफ है अगर वो इस तरह ऊपर नीचे होता रहता है, आज के इंपॉर्टेंट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अनवर अली की भी परफॉर्मेंसेस अच्छी आए। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी आपने बात की है कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो किसी भी जिस भी टीम में जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनका परफॉर्मेंस जो है उनकी पढ़ना बनता है, ताकि बाकी जो टीममेट्स हैं उनके साथ साथ अगर अनवर अली बॉलिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से अब्बास और एहसान को भी उनको देख के कह लें, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो उनको देख के थोड़ा सा हौसला होता है। लेकिन दूसरे एंड पे मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान, अगर अनवर अली जो है वो बेहतर नहीं कर पाते, मेरी दुआ है कि वो करें, अगर वो नहीं कर पाते तो मुझे लगता है फिर भी मुल्तान इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके पास एहसानुल्लाह है, और जिस तरह अब्बास अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको मुल्तान सुल्तान को इतना जो है वो नुकसान होगा। हाँ जी, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ थोड़ा सा जी मिसबा, कि बेसिकली अनवर अली पे आप एज अ 5th बॉलर रिलाय कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको जो खिलाने का मकसद है वो ये है कि उनको एक लोअर मिडिल ऑर्डर में उनकी बैटिंग है, उनकी फील्डिंग है, वो चीज देखना चाह रहे हैं मुल्तान वाले।
लेकिन जब उनको 4 ही ओवर करने पड़ रहे हैं और फिर पावर प्ले में भी वो बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं जब ऐसा बॉलर, मुझे लगता है कि ही इज नॉट इन योर टॉप 5 बॉलर्स किसी भी टीम में भी नहीं है। वो जो भी ओवर अगर 2 करते हैं, 2 ओवर कहीं भी मिडिल में या शुरू में वो आप कराते हैं तो दैट्स फाइन, या मिडिल में भी इवन वो पूरे ओवर करते हैं फाइन, लेकिन आप उनसे काम क्या करा रहे हैं मेन बॉलर्स वाला के शुरू के 6 ओवर्स में भी वो 2 या 3 ओवर कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं, और फिर एंड में डेथ बॉलिंग भी, जो कि इस पेस के बॉलर के लिए इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि भाई उसको अगर हमने खिलाना है तो उसको हमने तरीके से यूज करना है, ये नहीं कि 5 ही बॉलरों में उसको 4 ही ओवर करने पड़ेंगे और 4 के 4 प्रेशर सिचुएशन में करने पड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है मुल्तान को थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, उनके पास ऑफ कोर्स पोलार्ड भी हैं और खुशदिल भी हैं, और मिसबा मैं इन दोनों पे तो हम ज़रा बात करते हैं, लेकिन अनवर अली का टॉपिक आपने छेड़ा है ज़ाहिर है, और हम वी ऑल रिमेंबर दैट ग्रेट गेम दैट अनवर अली प्लेड, अगर याद हो श्रीलंका में, कोलंबो में, और एक बिल्कुल हारी हुई पोजीशन से वो छा गए थे, और ही वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट। अगर आपको याद हो उनकी अंडर 19 वर्ल्ड कप की एक वीडियो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था फाइनल में इंडिया के खिलाफ, जिसमें शायद 91-92 रन पे इंडिया को आउट कर दिया था। वो पता नहीं मीटर की स्विंग कर रहा था वो बंदा। अनवर अली आई थिंक पाकिस्तान के मिसबा आपका मैं इस पे जानना चाहूँगा कमेंट, पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में से है जो कि प्रॉमिस बहुत ज़बरदस्त था लेकिन वो शायद उसको फुलफिल नहीं कर पाए। तो वजह क्या समझते हैं आप? ज़्यादा चांसेस नहीं दिए गए, ज़्यादा रन नहीं दिया गया अनवर अली को? क्या वजह है कि आई होप इट्स नॉट टू लेट फॉर इन हिज करियर बट मेकिंग इट टू द पाकिस्तान टीम वुड बी वेरी टफ फॉर हिम। सो कहाँ लगता है चीज़ें कहाँ गलत गई अनवर अली के लिए? देखिए बात ये है कि वो एज अ बॉलर आए थे, बैटिंग में उस तरीके से उनका वो लेट जाके जो है ना इम्पैक्ट डालना शुरू किया, और बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालना शुरू किया। नंबर 7 पे या इवन नंबर 6 पे भी केपीएल में भी हमारे टीम में थे, तो नंबर 5 पे भी बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन उन्होंने की हैं, जो मैं कहूँगा कि लेटर इन हिज कैरियर जो चीज़ उन्होंने डेवलप की है एज एन ऑलराउंडर। शुरू में वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्विंग बॉलर थे, जो जिनका स्पेशली इन स्विंग टू द राइट हैंडर्स वो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा लंबा इन स्विंग होता था। समहाउ इंजरी हुई, इंजरी के बाद उसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्शन चेंज करना पड़ा, या ही वर्कड ऑन हिज आउट स्विंग। उसके बाद वो जो नेचुरल इन स्विंग था वो उस तरीके से रहा नहीं, जो कि आपको इंडिया का मैच जो आप याद कर रहे हैं उसमें वो बहुत लंबा स्विंग था। मुझे याद है जब अर्ली डेज में ये आए थे और डोमेस्टिक में हम भी खेले हैं उनको, तो बहुत लंबा गेंद इन स्विंग होता था, और वो इंजरी के बाद उस तरीके से रहा नहीं। दैट्स वेयर ही स्टार्ट स्ट्रगलिंग एज अ बॉलर, और फिर उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हुई, एंड देन वो चेंज हुआ आहिस्ता आहिस्ता, उसने अपने आप को एक ऑलराउंडर की तरफ वो ले के गया। आई थिंक दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से उतनी क्रिकेट शायद अनवर नहीं खेल सका। अर्ली ऑन भी अगर वो उसकी बैटिंग यहाँ इस तरह की होती और एज अ 4th सीमर ऑप्शन वो होता उस टाइम पे, जो कि 7 नंबर पे बैटिंग कर सकता, तो ही कुड हैव प्लेड मोर गेम्स। बट स्टिल आई थिंक इफ समवन इज परफॉर्मिंग, अगर उस रोल में आता है और आपको लगता है कि आपको एक सीमर ऑप्शन चाहिए जो 7 पे अच्छी बैटिंग कर सकता है, चाहे वो T20 है, वनडे है, कोई भी गेम है, तो आई थिंक यू कैन स्टिल यूटिलाइज हिम इफ यू वांट समवन इन द टीम या फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो ऑब्वियसली है ही। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं अनवर अली का सवेरा। अनवर अली से जो मेरी बात हुई थी और जो उसके मैंने इंटरव्यूज वगैरह सुने हैं पास्ट में, उसने एक बात ये कहता है, लाला मैं बड़ा अच्छा करता था इंग स्विंग, हम सबको पता है, लेकिन मैं जब क्रिकेट एकेडमी गया तो क्रिकेट एकेडमी में जो कोचेस थे उन्होंने कहा कि आपको इंग स्विंग तो आता है, आपने आउट स्विंग सीखना है। कह रहे हैं जब मैं आउट स्विंग सिखाने के लिए मुझे मेरा थोड़ा सा उन्होंने वो था बॉलिंग, वो थोड़ी मेरी चेंज कराई, मेरा स्टाइल चेंज कराया आउट स्विंग के चक्कर में। तो जब मैं खेलता गया आउट स्विंग को सीखने के लिए, तो मेरा जो इन स्विंग था वो भी खत्म हो गया। इंजरी का इशू नहीं था मिसबा यहाँ पे ना, जो मुझे उसने बताया अनवर ने, कि मैं एकेडमी में जाके मेरी इंग स्विंग ही बंद करवा दी उन्होंने, वो भी खत्म हो गई। तो ये वजह बताई थी मुझे।
ये जो हमारे यहाँ ट्वीकिंग होती है ना, जिसकी वजह से एक प्लेयर अच्छा खासा एक लाइन पे चल रहा होता है और वो फिर इधर से उधर हो जाता है, ये बड़ा इस पे देखना चाहिए। अब जब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर NCA बन गया है तो क्या पता कुछ फर्क पड़ जाए उससे। जी, NCA बन गया बिल्कुल। बट लाला, मुल्तान सुल्तान का एक और बॉलर, जी 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 रम, ये जो लाला ने बात किया ना, मैं इस पे ज़्यादा एग्री कर रही थी कि ये वुमेन्स के साथ भी ऐसा होता है। और देखा है हमने बहुत सी ऐसी लड़कियों को, काफ़ी स्विंग जिनके अब खैर वो कहीं नज़र भी नहीं आती, लेकिन उनका कह लें उनका स्विंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वुमेन्स के पास पेस तो इतनी होती नहीं, स्विंग ही होता है, सीम से करती हैं। तो वो चीज़ वाकई मैंने ख़त्म होते देखी है, मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। बिल्कुल, ये ट्वीक इधर से उधर कर दिया जाए तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, एक एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एकेडमी में भी होता है या मिसबा ये टीम में भी हो जाता है अक्सर, या क्रिकेट टीम के लेवल पे आके भी किसी खिलाड़ी को हम अगर इतना लेटर इन द करियर मॉडिफाई करने की कोशिश करें, आई एम प्रीटी श्योर कि ये फिनोमिनन, आप भी कोच रहे हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन ये फिनोमिनन नेशनल टीम के लेवल पर भी कहीं ना कहीं होता होगा फॉर श्योर, नॉट जस्ट द एकेडमीज। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं बाकियों की बात नहीं, मेरा ये मानना है कि इफ समवन इज सक्सेसफुल, जो भी कर रहा है और उसी चीज पे वो सक्सेसफुल है, तो देन देयर इज नो नीड उसको अपनी स्ट्रेंथ पे रहने दें और उसी में उसको जो है ना और आगे निकलना चाहिए। मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर वो फंस जाता है, अगर कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंसेस उसकी वजह से फंस जाती हैं, एक चीज उसे नहीं आ रही है, वो टेक्निकल इशू, तो देन इट्स द टाइम कि आप उसको हेल्प आउट करें उस प्लेयर को कि अच्छा जी इसमें से कैसे निकलना। आप ऑब्वियसली विद योर एक्सपीरियंस नॉलेज आप देख रहे हैं कि यार ये मसला है, इसको जब तक हम हल नहीं करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बेसिकली हैपन फॉर हिम। दैट इज द टाइम जब बैठ के उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, आप उसको वो चीज बताते हैं, मेंटली इफ ही इज रेडी स्टिल उसके साथ आप डिस्कस करते हैं। अगर वो कहता है हाँ वो मेंटली उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को, उसको समझ आ रही है, देन यू गो एंड जस्ट ट्राई टू जस्ट फिक्स इट, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। इसके बगैर जब भी आप ऐसा करेंगे ना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस प्लेयर के लिए, ना वो उधर का रहता है ना उधर का। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है वो बचपन से वो प्रैक्टिस रहा है और उस प्रैक्टिस को उस वक्त वीक करना बहुत मुश्किल होता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान के ऐसे एक और बॉलर जिनका मोराल बहुत अप हाई करना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ रिजर्व्स में अभी उनका नाम आया है। टाइम फॉर अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी चल रही है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के हवाले से, जो पहला प्लेऑफ क्वालिफायर आज खेला जाएगा उसके हवाले से। एंड ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान को एक तो अब्बास आफरीदी हो गए जिनके मोराल को बड़ा अप हाई रखना होगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। जाहिर सी बात है टीम में ना नाम आना, बहुत एक प्लेयर जो है वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, दिल बर्दाश्ता होता है बहुत। साथ ही साथ एक और बॉलर जो मुल्तान सुल्तान के पास मौजूद हैं, उसामा मीर, जो कि अब कम बैक कर रहे हैं। अचानक से उसामा मीर जो हैं वो आपको सेटअप में दिखना शुरू होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई। उन्होंने बताया भी हमारे शो पे कि किस तरह उन्होंने काम किया आकिब जावेद के साथ 4 महीने लगातार, एंड देन उनकी परफॉर्मेंसेस में ये फ़र्क आया, बट वो भी रिजर्व प्लेयर में है। सो इरम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मैच है, क्या कोचेस प्लान कर रहे होंगे, किस तरह इन प्लेयर्स के मोराल को बकअप कर रहे होंगे, बिकॉज एक आप जब खेलते हैं तो एक कोर आपकी रीजन होती है कोई भी डोमेस्टिक या कुछ भी खेलने की, कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। देखें, एक अच्छे प्लेयर की लगता है यही निशानी होती है कि वो जस्ट क्रिकेट खेलता है, इन चीज़ों में अपने इस माइंड को जो है ना इस तरह से अपसेट नहीं करता। देखें, अभी वो रिजर्व में आया है और जिस तरह से अच्छी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है वो बोर्ड की नज़रों में है, और मुझे लगता है कि वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि इतनी सी चीज़ से जो है वो अपने दिमाग पे लेके बैठ जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इमाम से जिस तरह मेरी कल बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहा था कि आगे बहुत क्रिकेट है, अभी न्यूजीलैंड के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है, आगे काफ़ी ऑप्शन है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। तो कह लें कि क्रिकेट जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि अफगानिस्तान की सीरीज़ में क्रिकेट ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, आगे बहुत क्रिकेट है, तो इंशाल्लाह चांस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी सिलेक्शन पे जो ज्यादा प्रेशर आने वाला है वो नवाज पे खुद होगा, बिकॉज ही हैज टू डिलीवर, ही हैज टू परफॉर्म अगेंस्ट अफगानिस्तान, अदरवाइज देयर इज अ गाय नॉकिंग ऑन द डोर। चलें जी, अब वक्त आ गया है प्रेडिक्शंस का, सो बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि हमारे आज एक्सपर्ट जो है वो आज के इस पहले प्लेऑफ के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस देते हैं। इरम, what do you think? पेशावर ज़ल्मी, yes? पेशावर ज़ल्मी। ठीक है। मुशी भाई, फिर भी मैंने पेशावर ज़ल्मी ही कहना था। फिर भी मगर मुशी भाई आपके लिए तो पेशावर ज़ल्मी, हाँ पेशावर ज़ल्मी का ही जीतना ज़रूरी है मुल्तान सुल्तान के लिए, तो बिल्कुल डबल ये तो ज़रूरी था। और मिसबा की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मिसबा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चूज़ किया था एंड लाला ने पेशावर ज़ल्मी को चूज़ किया था, और इमाम की हम तक प्रेडिक्शन अभी तक पहुंची नहीं है। सो यस, दूसरा मैच जो आज खेला जाएगा, बट इरम योर टीम लाहौर और कराची। ऑब्वियसली लाहौर, मैं लाहौर के साथ। मुशी भाई योर टीम। I think I'm gonna go with the Karachi. मिसबा की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मिसबा ने लाहौर कलंदर्स को चुना है एंड लाला ने भी लाहौर कलंदर्स को चुना है। सो भरपूर हिसाब होना बाकी है, बिकॉज ऑब्वियसली 2 मैचेस खेले गए थे, उन दोनों की प्रेडिक्शंस जो हैं वो किसकी सही हुई किसकी गलत हुई वो अब आपको यहाँ जो पॉइंट्स टेबल है हमारे एक्सपर्ट्स का उस पे पता चलेंगी कि कौन लीड कर रहा है और कौन रह गया है पीछे। As they say, OMG, wow, there is a 3-way tie at the top, wow, Iram, Imam and Misbah, तीनों 36 पॉइंट, यानी यार एक कंपटीशन तो वहां चल रहा है सर। लुक एट दिस कंपटीशन सीरियसली, एंड लाला इज नॉट मच बिहाइंड, 34 पॉइंट उनके हैं, सो वाओ, इट्स प्रीटी क्लोज। बिल्कुल प्रीटी क्लोज, मतलब जस्ट वन मोर मैच फॉर लाला टू कैच अप टू देम। बिल्कुल। सो यस, मुकाबला जो है वो सख्त है और आज के इस मैच में बिल्कुल आपको जो है वो पॉइंट्स मिल सकते हैं, इनफैक्ट क्योंकि ये प्लेऑफ्स है अदील। सो लेट्स जस्ट ब्रिंग सम कहानी में ट्विस्ट कि ये 5 पॉइंट्स होंगे अब से जो प्लेऑफ शुरू हो गया है। सो यस, क्वालिफायर, एलिमिनेटर्स एंड फाइनल के 5-5 पॉइंट्स होंगे, तो देखते हैं कि उन 5-5 पॉइंट से किस तरह लीड बढ़ जाएगी किसकी और किसकी नहीं। सो प्रेडिक्शन की शुरुआत लाला आज आपसे शुरुआत लीड पकड़ेंगे क्या? इरम, लाला इरम कुछ कह रही है आपको? जी इरम फरमाइए। नहीं बस मैंने बोल दिया। नहीं बोलो तुमने तो एक दो छक्के मारे हैं, तुमने बोल सकती हो, बोलो। मैंने कहा लाला सल के बाद लीड पकड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। आप परफॉर्म किए है ना, आपने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया तो मैं आपकी सुन लेता हूं, कोई बात नहीं। सो लाला योर टीम। नहीं लाहौर कलंदर्स मैं सोच के आई हूं, मैं एक लाहौर जी, लाहौर। ठीक है जी इरम, क्या सोच के आई हैं आप, क्या बात करेंगे और अपनी प्रेडिक्शन भी बता दें। अब मैं लाहौर के साथ जाऊंगी और जो बात मैंने यही कहनी थी, खैर अभी आप प्रेडिक्शन कर लें फिर बाद में कोई मसला। अच्छा मिसबा। जी लाहौर। लाला ने 5 पॉइंट आपने रख दिए, अब लाला छक्के मारेगा। अब तो ये मैंने बस ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सवेरा वी हैव प्रेडिक्शन फ्रॉम इमाम एज वेल। इमाम भी कहते हैं लाहौर कलंदर्स आज का मैच, सो वेल देयर इज अ यूनानिमस चॉइस टुडे। क्लीन स्वीप, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने जो है वो आज लाहौर को चुना है, लाहौर में ही मुकाबला हो रहा है। सो लाहौर कलंदर, मिसबा, वुड लाहौर कलंदर हैज द एज ऑफ होम कंडीशंस? कुछ ऐसा है कि लाहौर अपने घर पे कंपैरेटिवली बेहतर खेलती है? ऑब्वियसली लाहौर जितने भी मैचेस खेली है इस सीजन में नहीं, पहले भी, तो डिफरेंट टीम होती है। उनका जो मोरल होता है, बॉडी लैंग्वेज वो डिफरेंट होती है। अगर वो कहीं ने थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं ना, कहीं आप सुस्ती आ भी जाए तो वो क्राउड जो है ना उनको उठा देता है, जगा देता है। एनवायरनमेंट है वो उनको पुश करता है कि तुम जो है ना, हमारे लिए आप लोगों ने जोर लगाना है। मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू बी अ फैक्टर, एंड ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान अंडर प्रेशर भी होगी अगेंस्ट लाहौर। रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं लाहौर की मुल्तान के अगेंस्ट। लाला, पिछले साल हमने मुल्तान सुल्तान को देखा था, इनविंसिबल लग रहे थे, फाइनल में आके हार गया अचानक। इस बार लाहौर कलंदर्स बड़ा जबरदस्त खेलता हुआ आया, लेकिन कुछ हिचकियां उन्होंने ली आके। आपको लगता है कि बड़े मैचेस से पहले 1-2 मैचेस अगर आप हार जाएं तो वो एक्चुअली फायदेमंद होता है नुकसानदेह होने के बजाय? अब क्या आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो?
कभी कभार ऐसा होता है। देखिए मुल्तान क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, उलाद 2 मैच जीता हुआ है, लाहौर लास्ट अपना मैच हारा हुआ है। कभी कभार वो एक होता है ना कि हम कहते हैं कि यार ये टोटका है कि चलो एक मैच, चलो अच्छा हुआ आप जीत रहे हो, एक मैच हार जाओ, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि बड़े स्टेज पे जाके वहां ना हार जाओ। तो लाहौर हारा हुआ है, वो जाहिर बात है चाहेगा कि हम ये मैच जीते हैं। दोनों टीमों को इस मैच की इंपॉर्टेंस का पता है, ये वो दोनों चाहेंगे कि वो मैच जीते और नंबर 1 पे हो और डायरेक्ट फाइनल खेले। तो मैच भी जबरदस्त होगा, लेकिन जैसे मैंने लाहौर को चूज किया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है दोनों टीम्स यही चाहेंगी कि एक ही दफ़ा अभी खेलें और सीधा फाइनल में चले जाएं, वो हिचकियां ले के जो है वो फाइनल में ना पहुंचें। बट जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं, सो अब अगर मोहम्मद रिजवान जो कि हुज टॉपिंग द टेबल फॉर बैटर्स एज वेल, सो मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा नजर के मोहम्मद रिजवान का किस तरह का रहा ये PSL, ये सीजन कैसा रहा। सो मोहम्मद रिजवान यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर। जी हाँ बिल्कुल, रिजवान जो अपने 10 मैचेस खेल चुके हैं, 483 रन इन्होंने बनाए हैं एंड 110 इनका हाईएस्ट रहा है, एवरेज ऑफ 60, स्ट्राइक रेट ऑफ 145, 4 50s और 100 जो है वो ये बना चुके हैं। 14 छक्के और 46 चौके जो हैं ये रिजवान की इनिंग में रहा है। नंबर 1 हाईएस्ट रन गेटर, और बल्कि ये वो बढ़त, ये वो लीड है सवेरा जो कि इन्होंने टूर्नामेंट के बिल्कुल आगाज से जो है ये बरकरार रखी है। एक टाइम पे फखर थोड़ा आगे पीछे हुए थे, लेकिन दैट कोवेटेड हनीफ मोहम्मद क्या बड़े ही सही हकदार रहे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और जिस तरह परफॉर्म किया है रिजवान ने, जाहिर सी बात है आपको इसी वजह से मुल्तान सुल्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए दिख रही है कि बॉलर्स हो जाएं, बैटर्स हो जाएं, वो टॉप लिस्ट पे मौजूद हैं। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की अगर हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, सो अब्बास आफरीदी के स्टैट्स पे नजर हम डाल लेते हैं, उनकी प्रोफाइल क्या रही इस सीजन, इस तरह की परफॉर्मेंस आई अब्बास की आपके सामने स्क्रीन। ऑलराइट, सो 9 मैचेस में अब्बास ने जो है वो 22 विकेटें हासिल कर ली हैं। बेस्ट हैज बीन अब 47 रन दे के 5 विकेटें हासिल करना, विच इंक्लूडेड अ हैट्रिक एज वेल। 14.95 की एवरेज, एन इकोनॉमी ऑफ 10 और 4 4 एंड 154 जो है वो भी हासिल कर चुके हैं। एंड ऑलरेडी एक रिकॉर्ड जिसमें मैं बार बार बोले जा रहा हूं, 25 विकेटों का जो रिकॉर्ड हसन अली का है, दैट इज इन डेंजर दिस टाइम। सवेरा इज ऑलरेडी नंबर 2 ऑन दैट लिस्ट। सो व्हाट अ सीजन। एंड फिर अफसोस होता है कि व्हाई इज नॉट देयर इन द टीम। यस, बिल्कुल, ये अफसोस तो बिल्कुल होता है। बट पॉसिबिलिटीज की जब हम बात करते हैं, लाला आज क्या लगता है क्या अब्बास आफरीदी वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 25 विकेटों का रिकॉर्ड है एक सीजन में हसन अली का, और 22 विकेटें जो हैं वो ऑलरेडी अब्बास के पास हैं। सो 3 मोर टू गो। हाँ जी, हो सकता है। फॉर्म भी अच्छी लगी है और आउट भी किए जा रहा है, और खास तौर पे जो आखिर के ओवर है ना उसकी अगर विकेटें देखें, ज्यादातर जो उसको मारने गया है वहीं पे मेरे ख्याल में ज्यादातर बाउंड्रियों पे कैचेज हुए, आउट हुए। तो यहाँ पे भी लग सकती है बिल्कुल कि आखिरी के 2 ओवर के अंदर स्लो वंस वगैरह जो वो अपनी मारता है उससे कि लाहौर की थोड़ी सी बाउंड्री कंपेयर टू पिंडी थोड़ी सी बड़ी होगी मेरे ख्याल में। तो हो सकता है, व्हाई नॉट, पॉसिबिलिटी हर चीज की है। एब्सोल्युटली। जो इम्पोर्टेंट बात है लाला वो ये भी है अच्छा, अभी सवेरा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप दोनों से प्लीज? जी। मैं और मिसबा ने जाना है, हमारा टीम का एक फंक्शन है तो हमें जाना पड़ेगा। चलें, लेट हो रहा है। हमारी तरफ से इजाजत है। हैव फन गाइस। ऑलराइट, सो लाला और मिसबा तो चलें अपनी मसरूफियात की बिना पर चले गए। इरम हमारे साथ मौजूद है और हम एहसानुल्लाह की भी बात कर लेते हैं। हम जब हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मर की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स PSL 8 के जो 2 टॉप परफॉर्मर्स, हम बॉलिंग की बात करते हैं, दोनों मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं। एंड सवेरा कभी कभार जो मजेदार चीज होती है वो ये होती है कि टूर्नामेंट से पहले अगर कोई आपको ये बोलता है कि 30 मैचों के बाद अब आफरीदी एंड, वरना हम जनरली नाम लेते जी शाहीन शाह अफरीदी विल टॉप द लिस्ट, हारिस रऊफ वुड बी देयर नियर बाय। तो 10 मैचेस या ज़मान खान ने स्पार्क दिखाया था, ज़मान खान एब्सोल्युटली 20 विकेट ले चुके हैं। 12 रन्स दे के 5 विकेट उनकी बेस्ट बॉलिंग रही है। बेस्ट फिगर्स 14.6 की एवरेज, इकोनॉमी ऑफ 7.36, एक 5 है और इसमें जाहिर है इनकी काफी अरसे तक इस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर रहे। लेकिन जो रावलपिंडी लेग हुआ सवेरा, वहां पे हमने ये देखा कि एहसान की जरा विकेटों की तादाद भी कम हुई है, एंड ही वेंट फॉर रन्स एज वेल, बिकॉज़ इकोनॉमी के हवाले से, बिकॉज अब से 2-3 मैचेस पहले तक ही वाज गिविंग अराउंड 6.5 रन्स पर ओवर, और अब ये 7.5 पे आ गए। लेकिन जैसे कि हमारे सीनियर्स ने हमें कल के प्रोग्राम में, हमें मुशी भाई और इंजी भाई ने खास तौर से कहा था
कि यार आप रन्स पर ओवर्स इस टूर्नामेंट में ना देखें। दिस इज एन अनयूजुअल PSL, सो आई थिंक लेट्स गिव हिम दिस एडवांटेज। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कि हमें पता है कि पिंडी की कंडीशंस पे हमने बहुत बात भी की है, बट यस मैं इरम ये जानना चाहूंगी आपसे, एहसान की जब मैं बात करती हूँ या अब्बास की जब मैं बात करती हूँ, व्हाट इज दैट डिफरेंस दैट दे आर क्रिएटिंग? मतलब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो और बहुत एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, शाहीन मौजूद हैं, ज़मान ने पहले खेला हुआ है बहुत, इसके अलावा मोहम्मद हसनैन, खैर अब तो मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी इंजरी हसनैन की होगी, बट लगता ऐसा ही है कि हसनैन इज आउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। What difference were they doing जहाँ पे पकड़ हो गई, जहाँ पे वो बैटर्स को पकड़ने में कामयाब हो गए? जी एक बात तो आपने खुद ही इंजरी वाली बात कर दी, मैं यही कहने लगी थी कि सबसे पहले तो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा, फास्ट बॉलर की फिटनेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी बॉलिंग। और दूसरी बात यह कि अगर अपना राइट एरिया अगर फास्ट बॉलर को पता हो ना कि यार मैंने किस बैटर के लिए किस जगह पे बॉल करना है, तो मुझे लगता है वही बॉलर जो है वो कामयाब है। जिस तरह के ये PSL कह लें कि एक बैटर्स के लिए ज़्यादा अच्छा गुजरा, लेकिन ये दो बॉलर्स इसलिए ज़्यादा कामयाब है क्योंकि इनको अपना एरिया पता था। और जो आप एहसानुल्लाह की बात कर रही हैं, हम अब्बास अफरीदी की 3 विकेट्स का वेट कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट है, ये इधर कुछ भी हो सकता है। क्या पता एहसानुल्लाह जो है वो 5 आउट करके वो 25 का रिकॉर्ड तोड़ दें, जिस तरह वो बॉलिंग करते आ रहे हैं। तो ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं और गुड लक है दोनों के लिए। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब ऐसा करते हैं, जरा थोड़ी सी चुना हुआ लाहौर को है, गुड लक है दोनों के लिए, ये दिल दिमाग है इरम। शी इज हियर फॉर गुड क्रिकेट, शी इज हियर फॉर गुड क्रिकेट। और सबसे अच्छी बात ये देखो यार, कोई ये अभी लाला के जाने के बाद आपने बात की है, ये अच्छा किया, वरना लाला इस पे भी पकड़ लेते मुझे। वही बात ये कि कोई फिरंगी बॉलर अगर ये विकेट ले रहा होता तो फिर हम जिक्र कर देते, बट द गुड थिंग इज दैट दीज आर आवर पाकिस्तानी बॉलर्स, और दोनों द एज इज ऑन देयर साइड, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये कोई वेरी यंग गन्स, आई मीन यस वी नो एजेस पाकिस्तान में हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, बट स्टिल अब्बास तो लगता है अपनी उम्र के मुताबिक ही है। एहसान के बारे में आई एम प्रीटी श्योर वो कुछ होगा सिलसिला, बट देन इट्स नॉट समवन जो कि लेट 20s या अर्ली 30s में आके परफॉर्म करना शुरू कर देता है, एंड वी नो दैट टाइम इज नॉट ऑन देयर साइड। ऐसा करते हैं कुछ जरा अब लाहौर कलंदर्स के हवाले से भी बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिसबाह और साथ मौजूद नहीं है, तो पहले जरा लाहौर कलंदर्स से कुछ परफॉर्मेंस अगर देखें तो फखर जमान ऑफ कोर्स बी इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर लाहौर कलंदर्स। फखर चलते हैं तो लाहौर चलता है, और बेहतरीन फॉर्म में है एक बार फिर से, और 10 मैचेस में 378 रन उन्होंने बनाए हैं, बेस्ट ऑफ 115, एवरेज ऑफ 37.8, स्ट्राइक रेट वंडरफुल स्ट्राइक रेट 171.4, 100 भी मारा, 250 है। जो सबसे मजेदार इनका स्टैट मुझे लगता है, जस्ट लुक एट द, जो कहते हैं ना दोनों उन्होंने साइड्स बराबर रखी हैं, 28 चौके एंड 26 छक्के। सो व्हेन फखर जमान हिट इट स्टेज हिट। बिल्कुल, और मतलब मगर ये नोशन चेंज हो गई है, जो आपने कहा ना कि फखर चलता है तो लाहौर चलता है। लाहौर ने वैसे इस ट्रेंड को चेंज किया कि वेदर फखर का अच्छा दिन है या नहीं है, लाहौर कलंदर्स का अच्छा दिन होना है, एंड दैट प्रोसेस जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो लाहौर कलंदर्स ने कंटिन्यू किया। देन मूविंग ऑन फर्दर, अनदर परफॉर्मर फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, मैं राशिद खान की अगर बात करूँ, सबसे पहले तो द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट ही शेयर्स, मतलब ऑनेस्टली लास्ट टाइम अराउंड मुझे याद है कि लाहौर जो है वो फाइनल खेल रही थी और राशिद हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पे मौजूद थे, एंड वो पूरा जो वो हुआ था कि नहीं जी उनको किस तरह उड़ा के इधर ले आएंगे, बट वो ऑब्वियसली अपनी नेशनल ड्यूटी में फंसे हुए थे, एंड वो सारा वो बॉन्ड हमने देखा था जिस तरह। एंड राशिद वाकई जब बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए पक्के लाहौर ही लगते हैं जब वो बात करते हैं। मैं सवेरा बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट वगैरह में देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उनके IPL में किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है विद दिस फ्रेंचाइज। आई थिंक हैदराबाद सनराइजर्स कहाँ से खेलते हैं, मेरे ख्याल से कहीं वहीं से खेलते हैं ये, लेकिन जो लाहौर कलंदर्स के लिए इट फील्स लाइक जो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो ऑरा उनका होता है, डज फील लाइक दैट ही is giving his 110% for this franchise। 8 मैचेस ऑफ कोर्स खेले हैं। राशिद लेट आए थे अपनी कंट्री कमिटमेंट्स की वजह से, 15 विकेट उन्होंने हासिल की हैं, 4 for 21 उनकी बेहतरीन कारकर्दगी, एवरेज ऑफ 13, इकोनॉमी ऑफ 6.29144, यानी ऐसी विकेटों पे जहां पे राइट लेफ्ट एंड सेंटर हर जगह से छक्के और बाउंड्रीज पड़ रहे हैं राशिद, उसके बावजूद 6.29। राशिद से जो हमारी सवेरा गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी हुई थी, आई मीन बड़ा सिंपल जवाब दिया था उसने, कहा था जी मैं तो बेसिक्स के बिल्कुल जो है वो कर रहा हूँ, मुझे पता है जी डंडों में बॉलिंग करानी है, वहीं रखनी है, मैं वहीं लाइन पे रख रहा हूँ और रन्स नहीं बन रहे। और बिल्कुल मतलब बहुत एक वो कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, बहुत कॉमन तरीके से जो है उन्होंने
कि जी पहला मैच जो पिंडी में खेला दैट वाज डिफिकल्ट, वो इतना इकोनॉमिकल नहीं रहे उसमें, एंड देन किस तरह सेट किया। बट हम बार बार इरम ये बात करते हैं कि हमें जो हमने टॉप 5 बॉलर्स देखे थे उसमें हमें अपना कोई स्पिनर ऐसा नहीं दिखा, इस पार का नहीं दिखा जिस तरह हम राशिद की बार बार बात करते हैं, बिकॉज राशिद जो है वो टॉप 5 बॉलर्स में तीसरे नंबर पे था। ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरम के, एक तो अच्छे स्पिनर्स नहीं दिख रहे, दूसरा ये कि हमारे बैटर्स को अच्छे स्पिनर्स को फेस करना भी नहीं आ रहा, यानी अच्छी स्पिन को खेलना भी नहीं आ रहा। आपको दिखता है ये शॉर्टकमिंग है? सवेरा एंड इरम, लेट्स पार्क दिस क्वेश्चन आफ्टर द ब्रेक। हम उसको पार्क कर देते हैं बिकॉज फौरन अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ना है और आपसे इस ब्रेक के बाद मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी राशिद खान के हवाले से, बिकॉज लाहौर कलंदर्स को एक बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिस तरह मिडल में आके बॉलिंग करते हैं राशिद खान। जाहिर सी बात है हम डेथ बॉलिंग की तो बहुत तारीफ पहले ही कर चुके हैं कि लाहौर कलंदर्स के पास एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है, कंप्लीट बॉलिंग जो है वो चाहे डेथ में करनी है या मिडल में करनी है, बट राशिद खान ने आके बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया। इरम ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे यही पूछ रही थी, स्पिनर्स हमें ना अच्छे स्पिनर्स निकलते हुए दिखे इस दफ़ा PSL सीजन 8 में, एंड अदर देन दैट हमने PSL हो जाए या हमने पिछली जो पाकिस्तान की सीरीज भी देखी है उसमें हमें स्पिन खेलते हुए अच्छे बैटर्स भी नहीं दिखे। क्या क्यों आपको लगता है कि ये फुकदान हमें दिख रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह पहले मैं राशिद खान की बात करूँगी कि मेरी मिसबा भाई से बात हो रही थी जब वो यहाँ स्टूडियो में होते थे, तो उन्होंने उनसे बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि राशिद खान जब उसने लाहौर को ज्वाइन किया तो तब मिसबा भाई जैसा बैटर जो कि अभी तक अपनी स्टेज में जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, तो उन्होंने अगर ये कहा था कि राशिद खान जो है वो थोड़ा सा डेंजरस बॉलर है, अगर ऐसा बैटर उसके बारे में कह रहे हैं तो वाकई वो फिर बहुत अच्छा एक बॉलर होगा। लेकिन दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है हम इस PSL पे जो है बिल्कुल ये चीज़ नहीं कह सकते कि जी हमारे स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये बाउंड्रीज पे भी डिपेंड करता है और यहाँ की विकेट्स पे भी डिपेंड करता है। ये जो PSL था इसकी बाउंड्रीज भी बहुत छोटी थी और विकेट्स भी बिल्कुल पिंडी की आपके सामने है, बिल्कुल प्योर बैटिंग विकेट्स थे, मैंने खुद वहाँ पे खेला है। तो इस PSL पे तो हम नहीं कह सकते, और ये भी नहीं है कि हमारे अच्छे स्पिनर्स नहीं है, हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, शादाब है, नवाज है, अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। लेकिन मुझे एक मेरा ये छोटा सा कंसर्न है, लेकिन इस पे PCB ज़्यादा बेहतर जानता है कि अगर फास्ट बॉलिंग के लिए अलग कोच है जो कि उमर गुल को अभी सिलेक्ट किया गया है, फिर बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ है, हेड कोच है, फील्डिंग कोच है, तो वाई नॉट एक स्पिनर कोच भी आप एज आ जो स्पेशल जो है वो स्पिनर्स के लिए साथ होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक और मैंने चीज़ नोट किया है जो वुमेन्स में भी होती है कि जो ज़्यादातर स्पिन बॉलर होते हैं ना उनको शौक पड़ जाता है बैटिंग का, तो वो उनका ध्यान अपनी बॉलिंग से थोड़ा सा हट जाता है कि यार स्पिनर है हम तो चलें कर ही लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि शायद शादाब, नवाज, इन्होंने इमाद, इसलिए इनकी बैटिंग भी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो प्लेयर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉलिंग पे मेहनत नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी, लेकिन एक ये थोड़ा सा आ जाता है। नहीं, उस दिन जो है लाला ने ये और मिसबा ने अग्री भी किया था कि फास्ट बॉलर्स को भी बहुत शौक होता है बैटिंग करने का। हमने शाहीन को देखा है, शाहीन ने अपने आप को जो ऊपर प्रमोट भी करना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है सारे बॉलर्स को जो है वो बैटिंग करने का अच्छा खासा शौक होता है। बट आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट कि हमारे पास एक फुल टाइम स्पिन बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है। एक बहुत बड़ा सवेरा आई थिंक हमने जो है वो अपने इस प्रोग्राम में पिछले एक साल में काफ़ी इस पॉइंट को डिस्कस भी किया है कि हमारे पास यासिर शाह जो अपनी पीक पे था उसके बाद से कोई लेग स्पिनर ऐसा नहीं आया जिसको आप सही मानों में एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है वो करार दे सकें। मैं स्पिन बॉलिंग की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। अबरार पता नहीं मुझे ये फील हुआ, और ज़ाहिर है मिसबा इस पर वक्तन फ़वक्तन रोशनी भी डालते रहे, लेकिन लगता है कि थोड़ा अंडर यूटिलाइज हुआ। ही कुड हैव प्लेड मोर इन दिस PSL। अबरार, आई बिलीव अबरार भी एक वही प्लेयर हैं जिनकी हम बार बार बात करते हैं कि जो टैग लग जाता है ना फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट, he has got that tag already कि शायद longer format में अबरार seems to be more reliable और ज़्यादा जो है डिलीवर करते हुए भी दिखते हैं। बट हम सबको ये याद करना पड़ेगा that अबरार started off with PSL। एक यंग सा चश्मा लगाए हुए लड़का, आई रिमेंबर पेशावर ज़ल्मी से, अबरार ने स्टार्ट किया था। यस, अगर मैं सीजन में बात करूँ अबरार की भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, अबरार को मेरे ख्याल से सही तरह यूटिलाइज भी नहीं किया गया।
जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। मैंने उनकी बॉलिंग देखी है और पीएसएल में भी बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, लेकिन ये है सेम वही बात आ जाती है कि क्रिकेट जो है अभी ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह का वो टैलेंट है वो रुकने वाला नहीं है जी। वो अपनी बॉलिंग पे अगर वो मेहनत करते रहे तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, जिस तरह अभी अदील ने कहा कि हमें लेग स्पिनर्स हैं, बिल्कुल हमारे पास लेग स्पिनर्स हैं। देखिए स्पिन बॉलिंग में भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल होता है, एक लेग स्पिनर होता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, लेकिन अगर आप नोट करें तो हमारे पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर कौन है? मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक के बाद मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि शायद बैटर्स के लिए वो खेलना आसान होता है, लेकिन जो जिसके पास ब्रेक हो ऑफ स्पिनर वो बहुत डेंजरस होता है। अगर आप इंडिया के बॉलर्स भी देख लें, मैं इसलिए इनका नाम लूंगी, अश्विन हो गया, हरभजन हो गए, ये भी ऑफ स्पिनर थे लेकिन ये कितने डेंजरस थे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमारी स्पिन बॉलिंग पे भी। जब हमारे पास अच्छे स्पिनर्स होंगे तो हमारे बैटर्स को अच्छी बॉलिंग खेलने को मिलेगी, तब वो राशिद खान अफगानिस्तान के साथ जब वो अगेंस्ट खेलेंगे तो वो बिल्कुल ईजी होके खेलेंगे, उन्हें कोई डर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अबरार हैज प्लेड ओनली 3 गेम्स। अबरार ने PSL 8 में सिर्फ 3 गेम्स खेले, उसमें 3 विकेट उन्होंने हासिल की एंड ही बोल्ड विद इकोनॉमी ऑफ 7.66 जो कि इतना बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। आप ये नहीं जितने रन्स इस टूर्नामेंट में पड़े हैं बॉलर्स को, आई मीन इवन समवन लाइक बेन कटिंग एंडेड अप प्लेइंग 6 गेम्स, तो फिर इस बेचारे ने क्या गलती की है। लेकिन वाकई आई थिंक ही वाज अंडर यूटिलाइज्ड। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड क्लेम करती है दैट दे आर अ वेरी स्टैटिस्टिक्स ड्रिवन टीम, सो कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है, द गुड थिंग इज सवेरा इज इन अ वेरी गुड फ्रेंचाइज एंड आई थिंक इरम आप भी एग्री करेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स तो हम जानते हैं किस तरह नर्चर करती है अपनी प्लेयर्स को, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपने टॉप प्लेयर्स को रिटेन करना और उनका ख्याल करने के हवाले से एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे एग्री करूंगी जितना मैंने मिसबा भाई से इस्लामाबाद के बारे में, क्योंकि मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस नहीं इस्लामाबाद के साथ गुजरा, लेकिन जितना मैंने मिसबा भाई से सुनी है बातें तो वाकई लगता है कि वो बहुत ख्याल करते हैं। और मैं फ़हीम का एक इंटरव्यू भी देख रही थी, जिस तरह वो बता रहे थे कि लाइक अगर कोई किसी का मूड भी इवन ऑफ है, सम टाइम मूड स्विंग होते हैं प्लेयर के कि अच्छी परफॉर्मेंस हुई नहीं हुई, तो तब भी वो बड़ा ख्याल करते हैं इवन मैसेजेस पे, और कोई थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लिया, थोड़ा कोई एक्टिविटी कर ली जिसमें प्लेयर्स का थोड़ा दिल लग जाए। जिस तरह फ़हीम ने एक मैच जितवाया तो उन्होंने वो सेलिब्रेशन की, अभी होटल वो पहुंचे हैं, तो वो सारा मैं देख रही थी। मुझे लगता है ये चीज़ जो है ना प्लेयर को उठाती है। देखें परफॉर्मेंस अगर आपने किसी प्लेयर से निकालनी है तो आपको उसको फुल बैक करना है। हाँ, आप एंड टूर्नामेंट के एंड पे आप उससे पूछें कि यार ये अच्छा था, ये नहीं, लेकिन जब टूर्नामेंट में है ना आप तब तक उसको कोई ऐसी कह लें कि बात ना बोलेंगे जिससे उसका मोरल जो है वो डाउन हो। नहीं, और बिल्कुल मार्जिन देना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब तक प्लेयर को मार्जिन नहीं मिलेगा खेलने का, वो किस तरह प्रूव कर सकता है। बार बार यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इमाम ने भी कहा, मिसबा ने भी कहा कि T20 में 1-2 फेलियर्स जो हैं वो कोई बड़े फेलियर्स नहीं होते, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, पेशेंस शो करने चाहिए। मगर जहां हम पेशेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस हमारी PSL की टीम्स ने भी शो किया, हमारी जो तकरीबन पूरी PSL कमेटी उन्होंने भी शो किया। बिकॉज हम अगर आज ये PSL का क्वालिफायर होता हुआ देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर जनरली फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। क्या लाहौर में इस वक्त तैयारियां हैं इस क्वालिफायर के हवाले से? कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, सो कादिर ख्वाजा से जानते हैं कि कादिर क्या अपडेट है लाहौर से। बिल्कुल सवेरा, इस वक्त दोनों टीमें जो हैं वो सख्त सिक्योरिटी के साथ पे कदाफी स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। पहला क्वालिफायर जो है उसके लिए मैदान सज चुका है। जो क्या जराइयाँ थी सुबह तक, जो सिचुएशन थी लाहौर की, सिक्योरिटी की सूरत हाल जो थी, जो तमाम तर जो सूरत हाल थी वो दम तोड़ चुकी हैं। और अभी जो दोनों टीमें हैं वो अंदर कदाफी स्टेडियम में मैच से पहले प्रैक्टिस करी। 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे पहला क्वालिफायर होगा और बड़ी टीमें दोनों टॉप की टीमें लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान जो है वो मुकाबले होंगे पहले क्वालिफायर में। अभी इस वक्त जो है वो हम LCC में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो पेशावर ज़ल्मी का पूरा स्क्वाड और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पूरा स्क्वाड यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस सेशन कर रहा है। बाबर आजम नेट में अपनी जो है वो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और तमाम भी उनके मौजूद हैं। तमाम तर चीज़ें लाइनअप हैं, तमाम तर चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। और लाहौरियों की बात की जाए तो जोशो खरोश जो है लाहौरियों का देखने के काबिल है। आज भी लाहौरी मायूस नहीं करेंगे और फुल हाउस होगा। तमाम तर जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हैं। बाहर हमने देखा है कि जोक दर जोक फैमिलीज आ रही हैं।
जो लाहौर की सिचुएशन थी, जो क्योस था, वो दम तोड़ चुका है, जो खत्म हो चुका है। तमाम तर लोग जो है वो अपने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरे यहाँ पर नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतरीन है, पंजाब पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, तमाम सिक्योरिटी अदारे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो कदाफी स्टेडियम में है तो बस 7 बजने का वेट है और पहली बॉल होने का वेट है कि लाहौर ये जो है वो अपनी टीम को पहले क्वालिफायर में सपोर्ट करने भरपूर तादाद में पहुंच चुके हैं। Adil, this is what PSL does to us. This is so amazing. I mean, this is so amazing. और ज्यादा ही लाहौर ये कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। इरम को भी मैं देख रहा हूँ, उनका तो कोई लग नहीं रहा कोई और टीम है PSL में। और कादिर तो हमें पता है कि ये भी है लाहौरिया, तो ये ज्यादा खुश ना हो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, कल लास्ट ईयर मुल्तान भी बहुत बहुत आ रहा था ना ऊपर से, भाई हम ही जीतेंगे। और ये होगा। अदील मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी टीमें तो चले क्वालिफायर खेल रही हैं, लेकिन मुझे आपके साथ बड़ी हमदर्दी है और बड़ा दुख है कि आपकी जो कराची की टीम थी वो कमबैक नहीं आ रही। ठीक है, आता है, कहते हैं ना कभी के दिन बड़ी कभी की रातें, तो ये जरा लंबी रातें हैं। नहीं 4 साल जो है ना लाहौर कलंदर्स के फैंस ने बहुत जो है वो बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत दुख सहे, इतने दुख सहे के आसा हो गए सारे, आंसू खुश्क हो गए उनके। लेकिन हमने 4 साल बर्दाश्त किया है, 4 से 6 साल बर्दाश्त किया है, हार बर्दाश्त किया है, अब थोड़ा सा खुशी तो मनाने दें। हमारे सब्र की आप हमारे सब्र की दाद दें कि हमने 4 साल कितने सब्र और तहम्मुल से नीचे से टॉप किया है, उसको बर्दाश्त किया है, लोगों के ताने बर्दाश्त किए, लेकिन अब जो है हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारी टीम पहला क्वालिफायर खेल रही है। और आप ये देखें कि अंदर आज जो मौका है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो बॉल लगने का भी सच है और आवाजें आपको बच के रहिएगा प्लीज, बचो, तो इसलिए जो है वो कदाफी स्टेडियम में देखिए आज चांस है वो लाहौर के लिए 2 हैं, मुल्तान के लिए भी 2 हैं। अगर आज जो टीम हारती है उसके पास अगला चांस है। जो कल वाली टीमें हैं उनके पास डू एंड डाई की सिचुएशन है, पेशावर और इस्लामाबाद की, तो इसलिए दोनों टीमें बड़े दिलजोई से प्रैक्टिस कर रही हैं। और शादाब और बाबर आजम ने भी मुलाकात भी की है और मुसाफा भी किया है उन्होंने। बाबर आजम बड़े अच्छे तरीके से उनको मिल भी रहते हैं, हंसी खुशी तमाम जो टीम है वो जेलिन है। साहिम अयूब को भी हमने देखा कि बाबर आजम ने जो है वो जोरदार तरीके से गले लगाया है और उनको दाद दी है, उनको मुबारकबाद दी है कि आप जो है वो कौमी टीम का हिस्सा बने। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है तमाम टीम स्क्वाड की तरफ से। दोनों टीमें बड़े अच्छे तरीके से फैमिली की तरह है और इंतमाम भाई हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये टीमें हुस्न है पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में बिखेरती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर लाहौरिये जो है वो आज अपनी टीमों को सपोर्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पर तो टेंट लगाए हुए सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन लोग जो है वो आपको पता है कि बड़े जुनूनी है और दरवाजे के ऊपर से भी देख रहे होते हैं अपने अपने स्टार्स को। तो यही हुस्न है पाकिस्तान की क्रिकेट का और PSL। बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है हम अपने खिलाड़ियों को। कादिर, मौसम लाहौर का ज़ाहिर ड्यू फैक्टर लाहौर में पिंडी के मुकाबले में डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो मौसम कैसा चल रहा है? 2 दिन ज़ाहिर है अभी क्रिकेट नहीं हुई है, तो हमें क्या उसमें कोई तब्दीली आई है, या जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा था ड्यू का फैक्टर इस मौसम में लाहौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखें, ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। अभी से ही जो ग्रास है वो थोड़ी थोड़ी उसमें शबनम आनी शुरू हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स के पास जो उनका एक फार्मूला चल रहा है कि वो टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग को तरजीह देते हैं। आज भी मेरे हिसाब से अगर लाहौर कलंदर टॉस जीतता है तो वो पहले बैटिंग को ही तरजीहात में शामिल करेगा। बिल्कुल, वो और लाहौर के साथ तो वाकई यही है जो हम कॉन्वर्सेशन पहले करे थे, देर आयत दुरुस्त आयत। कौन सा क्या मैचअप है इस वक्त लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान में जो कादिर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? देखिए, मुझे लग रहा है कि उस्मान खान जो सबसे तेज तरीन सेंचुरी उन्होंने बनाई थी और रोसो का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा एक दिन बाद ही, उनको मेरे ख्याल में शामिल किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की ऑब्वियसली वापसी होगी और उनकी जगह जो है आप सिकंदर रजा को भी शामिल किया जाएगा। डेट्सवेल जो उनको आराम दिया जाएगा और बाकी सेम स्क्वाड के साथ जाएंगे, और बाकी जो मुल्तान सुल्तान है उसमें भी कादिर, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक मुश्किल, ये हमने क्योंकि अपने एक्सपर्ट से भी पूछा था कि शान मसूद की जगह आपको लग रहा है कि उस्मान खेलते हुए दिखेंगे आज? अच्छा, तो ये एक वही ना $1 मिलियन क्वेश्चन पे हम पहुंचे। व्हाट इज योर टेक सवेरा? व्हाट इज योर टेक? खेलते हुए नजर आ रहे हैं शान मसूद, या व्हाट वुड यू डू अगर आप उनकी जगह होती? It is a really tough question, but मुझे ऐसा लगता है कि I would have gone with शान मसूद. I would have played safe इस वजह से because we all know how Pindi's conditions were. And not that we are very biased. Exactly. नहीं bias की वजह से नहीं, हमें पता है कि conditions जो हैं वो पिंडी की comparatively lucrative थी बैटिंग के लिए.
आगे से सामने से शाहीन हो, हारिस रऊफ हो, जमान खान, मतलब ये बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, इनको पता है। और उस्मान इज प्रिटी न्यू जो इनके सामने आएगा। सो मुझे लगता है कि अभी अर्ली ऑन बहुत उसके लिए भी बहुत गलत है कि ही जस्ट कम्स इन एंड ही जस्ट गोज आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शान मसूद वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। सो शान, मेरा तो वोट शान की तरफ। आई थिंक आई वुड प्ले दैट एज वेल, प्ले हिम एज वेल। इरम, आप क्या कहेंगी इस हवाले से, शान मसूद या उस्मान? जी बिल्कुल सेम सवेरा वाली बात है कि जिस तरह पिंडी की कंडीशंस थी, और अगर अब आप देखें लाहौर की कंडीशंस जो है वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, और आगे बॉलिंग अटैक भी डिफरेंट है, या जो भी कह लें शाहीन की जो बॉलिंग है, फिर उसके बाद आपको राशिद खान को भी फेस करना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह अभी उस्मान खान का एक जो अच्छा मैच गया हुआ है, उसने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है, अभी उसको उसी मज़े में ही रहने दें और उसको बिल्कुल ईजी रखें। और मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंस को जो फेस करना है वो शान मसूद के ज़िम्मे लगा दें। एक्सपीरियंस फेसिंग मेरे ख्याल से आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड गो फॉर दैट। उस्मान बहरहाल जी अपना ही हैज लेफ्ट हिज मार्क इन दिस टूर्नामेंट, और जो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़ाहिर है वो ये कि वी नो इवन इफ यू लूज दैट गेम तो आपको एक और मौका मिलना है। और ज़ाहिर हो सकता है, आई डोंट नो विद द टीम मैनेजमेंट सवेरा ये सोच रही हो या ना सोच रही हो कि शान अब पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा है एंड मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेल रहे होंगे, तो उनको भी ज़रा उस शायद ग्रूव में लाया जाए टू प्रिपेयर हिम फॉर दैट सीरीज। आई रियली डोंट नो कि ये क्रॉस हाइबरनेशन इसमें चलती है या नहीं चलती है, लेकिन बहरहाल चलें जी, ये तो हो गई बात। सो वी आर जस्ट 1 hour and 10 minutes अवे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वालिफायर, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में खेल रही होगी, विच वुड बी द फर्स्ट टीम। लेकिन जैसे कि अभी हमें बताया, ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एक चीज और भी क्लियर है, और वो ये कि इस विकेट में उतने रन्स नहीं होंगे जितना हमने देखे रावलपिंडी में। इतनी भरमार रन्स की नहीं होगी, बट बैटिंग के लिए पिंडी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पिंडी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट बैटिंग के लिए लाहौर जो है इट हैज बीन अ गुड ग्राउंड। रन्स जरूर होंगे बट इतने शदीद नहीं होंगे कि आपको जी 250 पे 250 चेज हो जाएंगे। एंड जाते जाते इरम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जो है खत्म हो गया है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान क्वालिफायर आज खेला जाएगा। सो प्लेऑफ्स का सिलसिला शुरू हो गया है। आज की टीम्स को तो मिलेंगे 2-2 मौके। अगर लाहौर कलंदर्स जीतती है वो सीधी फाइनल में जाएगी, बट मुल्तान सुल्तान को एक और मौका फिर से मिलेगा। एंड विद दैट सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।